नमस्कार। आज मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं जिसे मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। बचपन में यही जब कोई मैं 6ठी-7वीं में पढ़ रहा था, मैं कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी समय मेरे पिताजी आए और उन्होंने हमें एक छोटी सी कहानी सुनाई जो मैं आपको भी सुनाता हूँ। एक बार अकबर बादशाह बीरबल से शतरंज में हार गए तो उन्होंने बीरबल से बोला, बीरबल बोलो क्या मांगते हो। बीरबल ने बोला, कुछ भी नहीं महाराज, ये तो एक खेल था। फिर बादशाह ने बोला, नहीं नहीं बीरबल, कुछ तो मांगो। तो बीरबल ने बोला, ठीक है महाराज, जब आप इतना ही कहते हैं तो बस इस शतरंज के 64 खानों में गेहूं के दाने भर दीजिए। बादशाह ने बोला, बस? नहीं नहीं महाराज, जरा फिर आगे सुनिए, उसके 2-3 शर्तें हैं। इन 64 खानों में अनाज के दाने इस तरह से भरे जाएं कि अगले खाने के दाने पिछले सभी खानों को योग के डबल प्लस उस खाने की संख्या के बराबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 64वें खाना में दाने भरने हैं तो 64 प्लस 1 से लेकर 63 तक खानों में भरे गए सभी अनाज के दानों की संख्या का योग का 2 गुना होना चाहिए, अर्थात 64 प्लस 2 इंटू 1 से 63 तक के खानों में भरे गए दानों की संख्या। बीरबल की बात सुन करके बादशाह अकबर ने दरबारी से कोषाध्यक्ष को बुलाने के लिए बोला। कोषाध्यक्ष के आने के बाद उसको बोला कि बीरबल को जितना गेहूं चाहिए भंडार से दे दिया जाए। कोषाध्यक्ष चला गया। थोड़ी देर बाद जब लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। यह देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है? कोषाध्यक्ष सर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह के जोर देने पर भी वो कुछ नहीं बोला। आप यह बताएं कि कोषाध्यक्ष के चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी? दूसरी घटना कुछ इस तरह से है। आज से करीब 42 साल पहले मैं बनारस से इलाहाबाद रेल के द्वारा जा रहा था। उस समय बनारस इलाहाबाद के बीच में मीटर गेज की भी ट्रेन चलती थी। मैं उसमें बैठा, साथ में मेरे कुछ दोस्त जो कि पिछले स्टेशन से चढ़े थे वो भी थे, लेकिन मैं जब ट्रेन में बैठने के बाद उनसे थोड़ा सा दूर पर बैठा। वहीं बनारस स्टेशन से 2-3 लड़कियां भी उसी डिब्बे में चढ़ीं। आदत के अनुसार लड़के लोग उन्हें छेड़ना चालू कर दिए। लड़कियां भी इलाहाबाद जा रही थी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। थोड़ा दूर तो उनकी बातें सुनती रहीं। बाद में उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा, भाई साहब, आप 1 2 3 को जरा इस तरीके से अरेंज कर दीजिए कि उसका वैल्यू 9 हो जाए। वो लड़के इलाहाबाद से पहले एक हंडिया नामक जगह वहाँ पे उतरने वाले थे। वो लोग वहाँ उतर गए लेकिन उसका जवाब न दे पाए। मैं दूर बैठा सिर्फ उन्हें देखता रहा और वो लड़कियाँ आराम से उनको प्रश्न में उलझा करके अपने शांति से बैठकर यात्रा की। तो जरा आप भी इसका उत्तर खोजने की कोशिश करें। अगर आपको आ जाए तो कमेंट्स में जा करके ज़रूर लिखें, मुझे इंतजार रहेगा। तीसरी कहानी जो मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे बताया था और उसका उत्तर पूछा था वो ये है। शाम के समय चिड़ियों का झुंड दिन भर दाना चुगने के बाद आकर आराम के लिए इकट्ठा हुआ। वहाँ पे 2 पेड़ थे, उन पे अलग अलग 2 झुंड बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। ये पहले झुंड की चिड़िया बोली, अगर मुझे एक और चिड़िया मिल जाए तो हम दूसरे वाले झुंड के बराबर हो जाएंगे। इस पर दूसरे वाले झुंड ने बोला, अगर हमें एक चिड़िया मिल जाए तो हम पहले वाले झुंड के 2 गुना हो जाएंगे।
तो आपको ये बताना है इसमें कि दोनों झुंड में कितने कितने चिड़ियाँ थी। अगर आपको उत्तर मिल जाए तो कमेंट्स में ज़रूर भेजें, हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप भविष्य में आने वाले वीडियो में देख सकते हैं।